बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, बुजुर्गान दीन, बिरादरान इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की मेरी माओ बहनों, आज की ये मुबारक मजलिस वाला सन सुन्नी मुस्लिम जमात और कमेटी की तरफ से बारगाहे हुज़ूर गौसियत माब अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मोहब्बत व अकीदत का हदिया पेश करने के लिए मुनक़िद की गई है, जिसमें हम सब बड़ी नियाजमंदी के साथ, बड़े अदब के साथ यहाँ जलसा गाह में हाजिर हैं। मिंबर पे आप देख रहे हैं माशाअल्लाह उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद और मुक़र्रिरीन व मद्दाहान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। काफ़ी देर से जलसा जारी है और नात मनक़बत का सिलसिला चला, तकारीर का सिलसिला चला। अभी हम जब हाजिर आए तो मौलाना इस्माइल साहब का बड़ा दिल पजीर खिताब जारी था। अल्लाह ताला इन सब के उलूम को और इनके फ़न को और इनकी उम्र को बरकतों से सरफराज फरमाए। आप तमामी हाजरीन हाजरात, बुजुर्गों, भाइयों, माओ, बहनों, सबको अल्लाह ताला खैर, भलाई, बरकत, दीनदारी के साथ अपने और अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर इखलास के साथ कायम रखे। सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, मज़हब अहले सुन्नत वल जमात, जिसकी बेहतरीन तर्जुमानी इस दौर में मसलके हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान से हो रही है। आपको हमको अल्लाह ताला इस पर सख्ती से कायम रहने की तौफीक दे। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह नम्ल की आयत पाक का एक हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इंशाअल्लाह ताला उसका आसान सलीस तर्जमा और उसके ताल्लुक से जो ज़रूरी गुफ्तगू है आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करूँगा। मगर आइए अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर मामूल के मुताबिक कमाल अकीदत व तमाम मोहब्बत के साथ हुजूर सरवरे किश्वर रिसालत, आकाए नेमत, सरापा रहमत, साहिब शफात, मालिक जन्नत, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत
मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत मुहक्किक बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाहे हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पिराने पीर रोशन ज़मीर अलैहि रहमत व रिदवान में मोहब्बत अकीदत का हदिया पेश करते हैं। कहते हैं बंदा कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी है मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। और खुद जनाब दस्तगीर महबूब सुबहानी अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दसा सिर्रुल अजीज अपने कलाम में, आपने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे फतावा आपके हैं और बाकायदा आपका एक फारसी में दीवान है नात हमद और मनकबत पर मबनी, और कसाइद अरबी में आपने लिखे। उनमें एक कसीदा गौसिया के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, मकबूल है। ये कसीदा मुबारका हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने खुद अपने दस्ते पाक से अपने कलम से लिखा। कसीदा में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने कमालात, अपने फजाइल, अपने मनाकिब और अपने अहवाल का जिक्र किया है, साथ साथ अपना तारुफ भी दिया है। और बड़े मरातिब, बड़े दर्जात पर फाइज होने की वजह भी बताई है। आप अपने कसीदा में अपना तारुफ देते हुए फरमाते हैं, अनल जीली मुहय्यिद्दीन इस्मी, मैं जिलान का रहने वाला हूं, मुहय्यिद्दीन मेरा नाम है। वह आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरे अजमत के परचम पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं। और दूसरे शेर में आप अपना तारुफ देते हुए फरमाते हैं, वह अब्दुल कादिर मशहूर इस्मी, और मेरा नाम अब्दुल कादिर सारे जहानों में मशहूर है। वजद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, और मेरे नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर फजलो कमाल के सर चश्मा के मालिक व मुख्तार हैं। एक बात ध्यान में रखना कि अल्लाह वालों का हाल जो है, अल्लाह वालों की हैसियत और अल्लाह वालों की शान दूसरों से निराली होती है।
आलिम पहले भी थे, आलिम आज भी हैं, आलिम होते रहेंगे। मुसन्निफ, मुकर्रिर, मुफ्ती, मुहक्किक पहले भी थे, आज भी हैं और होते रहेंगे। लेकिन एक उसूल है, ये मिंबर है, आप जलसा रखें और खिताबत के लिए मुल्क के किसी भी इलाका से अच्छे खतीब को बुलाएं। वो ऐसे खतीब हों जो मुनाजिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मुहक्किक भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। कुर्सी खिताबत पर उन्हें बिठाया गया, बैठ करके उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया हम्दो सना के बाद। फिर सामईन से कहा कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए किराम, मेरी माओ बहनों, मैंने अपनी शान में एक कसीदा लिखा है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें सुनाऊं। तो बुलाया है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेहमान है, मना तो नहीं करेंगे, मगर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे ना। वो आलिम है सर आंखों पर, वो खतीब है सर आंखों पर, वो मुफ्ती है सर आंखों पर, वो उस्तादुल उलमा सर आंखों पर, वो बेहतरीन मुदर्रिस है सर आंखों पर, वो कामयाब मुनाजिर है सर आंखों पर। मगर जब ये जुमला कहेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मगर चूंकि बुलाया है, मेहमान है और इतनी इज्जत के साथ, तकरीम के साथ हम मिंबर पे लाए हैं, कुर्सी पे बिठाया है, तो सुन लेंगे। यही होता है ना भाई। मगर जब सरकार गौसे पाक जनाब दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कसीदा तरतीब दिया और उसके बाद उस कसीदा को बरसरे मिंबर पढ़ा गया, खानका में पढ़ा गया, मस्जिद के मिंबर पे पढ़ा गया, दरसगाह में पढ़ा गया, उलमा की अंजुमन में पढ़ा गया, अहले तरीकत की बज़्म में पढ़ा गया। आम से लेकर के खास, अदना से लेकर के आला, सब एक आवाज हो गए और कहने लगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के ज़हन फिक्र में दूसरी कोई बात पैदा ही नहीं हुई, न मायूब समझा, न नागवार हुआ, बल्कि मोहब्बत से सुना, अदब से सुना। और सुनाई नहीं, बल्कि जब उसकी इशाअत हुई, कातिबों ने उसे नकल किया, तो हजारों की तादाद में लोग नकलें खरीदने लगे, मस्जिदों में रखने लगे, मज़ारात में रखने लगे, मदरसा में रखने लगे, घरों में रखने लगे, खानका में रखने लगे। और फकत रखा ही नहीं, बल्कि जब जब मौका मिलता है पढ़ते हैं। मुराद होती है, हाजत होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई मुश्किल होती है, तो अपनी मुराद पूरी करने के लिए इसे मोहब्बत से पढ़ा जाता है। अल्लाह इसकी बरकत से मुराद पूरी फरमाता है, मुश्किल आसान फरमाता है और तमन्नाओं को बरलाता है। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, 800 साल, 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी जो कादरी है, वो सुन्नी जो चिश्ती है, वो सुन्नी जो नक्शबंदी है, वो सुन्नी जो सोहरवर्दी है, वो सुन्नी जो रिफाई है, वो सुन्नी जो हनफी है, वो सुन्नी जो शाफई है, वो सुन्नी जो मालिकी है, वो सुन्नी जो हम्बली है, एक हो करके कसीदा गौसिया का विर्द करते हैं। वजह क्या?
आलम इस्लाम जानता है कि गौसे पाक औलिया के मुक्तदा हैं। कुतबियत उज़मा पर अल्लाह ने फाइज किया। गौसियत कुबरा का ताज रब कदीर ने आपके सर अकदस पे रखा। अब हुजूर गौसे पाक एक जगह गौसे पाक इस सिलसिले में कुछ वजाहत भी करते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हामी हुक्म हुआ, ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम कह दो दुनिया के कयामत तक आने वाले सारे औलिया किराम, अतकिया, अकाबिरीन, मशाइखीन, बुजुर्गान दीन सबको मुखातब करके कह दो कदमी आजिही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम दुनिया के सारे औलिया किराम की गर्दनों पर है। एक कसीदा में बुजुर्गों से पाक रजी अल्लाह तआला, इसलिए कि शैतान कहीं ना कहीं वर्गलाता है, वसवसा डालता है। अरे शैतान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बरगस्ता करने की कोशिश करता है, नबी के कमालात, नबी के मौजज़ात, नबी के तसर्रुफात, नबी के इख्तियारात को लेकर के हमारे जहन में वसवसे डालता है, तो फिर वली अल्लाह, गौस, कुतुब, अब्दाल, उनके ताल्लुक से भी कुछ वसवसे डालेगा। तो गौसे पाक उसका तदारुक करते हैं। किसी के जहन में कभी ऐसा ख्याल आए तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मा कुल्तु हाज़ल कौल फ़क़रन व इन्नमा अतल इज़्नु हत्ता यारिफूना हकीकती। गौसे पाक फरमाते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये मैंने अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहा, मैंने अपने तफव्वुक के लिए नहीं कहा, यहां तक कि अल्लाह की तरफ से इल्हामी हुक्म आया और मुझसे कहलवाया गया है। इसलिए कहलवाया गया हत्ता यारिफूना हकीकती, ताकि अहले ईमान मेरी हकीकत के इल्म को समझे। तो उलमाए किराम, सुफियाए किराम और असरार और रुमूस के माहिरीन बुजुर्गों ने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वली खुद नहीं कहता, अल्लाह की तरफ से इल्हामी हुक्म होता है। इमाम अहमद रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं, गोयन यानी लोग बात करते हैं, कलामी कुनन, लोग कलाम करते हैं, मगर ताल्लुक के कलाम आहा खाई से उस्त। लोग जब कलाम करते हैं तो अपनी ख्वाहिश से कलाम करते हैं, अपनी मर्जी से कलाम करते हैं, मगर आप फरमाते हैं कि जो अहलुल्लाह हैं, जो आरिफीन हैं, जो वासिलीन हैं, उनके लिए अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत के तुफैल ये शरफ होता है कि वही तो नबी पे खत्म हो गई, अब नबी के वसीले से वलियों के लिए इल्हाम है और इल्हामी हुक्म होता है। अल्लाह कहलवाता है। हाँ, जब वली अपनी मर्जी से कहता है, वली जब अपने इरादे से कहता है तो वो कलाम कुछ और होता है। उलमाए किराम बैठे यहाँ, आलिम के निसाब में, आलिम के कोर्स में हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दो किताबें पढ़ाई जाती है, गुलिस्तां और बुस्तां।
और गुलिस्तान में अल्लामा शेख सादी शिराजी ने अपने अपनी आंखों से देखा हुआ वाकया नकल किया है। अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी सफर हज में थे और उस साल पिराने पीर मिराने मीर रोशन जमीर जनाब दस्तगीर 20 सफर हज में हैं। अब हज हो गया मगर हज के बाद कयाम है मक्का में। हुज्जाज दिन में भी आते हैं रात में भी आते हैं पंजगाना नमाज में शिरकत भी करते हैं। उमूमन अहलुल्लाह जो रात के आखिरी हिस्से में आते हैं और तहज्जुद अदा करते हैं, तहज्जुद के बाद तवाफ करते हैं, फिर फजर की अजान होती है तो फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद तवाफ करते हैं, फिर इशराक चाँद वगैरह पढ़ते हैं। ये अहलुल्लाह के मामूलात में है। तो अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलिस्तान में लिखा है, शेख अब्दुल कादिर रा दीदन दर हरम काबा। हुजूर गौसे पाक जनाब दस्तगीर को रज़ी अल्लाह तआला लोगों ने देखा रूए बरअसबा निहादा कंकरियों पे अपनी पेशानी रखी है, अपना सर सजदे में है और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ खुदावंद व बख्शाई, ऐ बख्शिश फरमाने वाले खुदा, अगर मैं अपनी किसी खता की वजह से कयामत में पकड़ और गिरफ्त के लायक हूं तो मुझे कयामत में नाबीना उठा, ताकि तेरे नेक बंदों के सामने शर्मसार ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। वो गौसे पाक जो जाहिल पे निगाह कर दे तो आलिम बना दे, चोर पे निगाह कर दे तो अब्दाल बना दे, आलिम को देख ले तो जाहिद बना दे, जाहिद को देख ले तो गौस बना दे, मुर्दा पे निगाह करे तो जिंदगी की बहारों के कारवे सिमट के कारवा सिमट करके आ जाए, बीमार को देखे शिफा याब हो जाए, खस्ता हाल को देखे खुशहाल हो जाए, बे औलाद को देखे तो साहिब औलाद हो जाए। करम देखिए गौसे पाक का। मगर अल्लाह अल्लाह वली की इनकिसारी भी ऐसी होती है, वली की आजिजी भी ऐसी होती है। वली इतना मुनकसिरुल मिजाज होता है कि देखिए जब खुद कहना है, जब अपनी बात कहनी है तो कह रहे हैं कि अगर मैं कयामत में मेरी किसी खता की वजह से तेरी गिरफ्त के लायक हूं, पकड़ के काबिल हूं, तो मौला मुझे कयामत में नाबीना उठाना। ये किसकी बात है? ये गौसे पाक की बात है। अल्लाह अल्लाह जब खुद अर्ज करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जिसमें आजिज़ी है, जिसमें इनकिसारी है। मगर जब अल्लाह इल्हामी हुक्म देता है और कहता है, ए अब्दुल कादिर कह दो कि मेरा ये कदम कायनात के सारे औलियाए किराम की गर्दनों पर है। एक वो कलाम है जो खुद नहीं कहते, अल्लाह कहलवाता, और एक वो कलाम है कि खुद कहते हैं, उसमें आजिज़ी है, इनकिसारी है, सादगी है, लोगों के साथ अपने आप को इतना गुल मिला करके रखते हैं कि खुद इतने बड़े कुतुब हैं, इतने बड़े गौस हैं, फर्दुल अफराद हैं, कुतुबुल इरशाद हैं, मगर सादगी से रहते हैं। और सादगी कैसी? अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इसी कसीदा गौसिया में आपका एक शेर है, आप फरमाते हैं,
दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं दर्स लेता रहा, सबक लेता रहा, इल्म सीखता रहा, कुरान के असरार, कुरान के रुमूज सीखता रहा, कुरान की तफसीर सीखता रहा, अहादीस की शुरुआत को सीखता रहा, अहादीस के जुमला असबाक को सीखता रहा, दीन सीखता रहा, फिक़ह सीखता रहा। उसके बाद मैं सिखाता रहा, पढ़ाता रहा, कुरान सिखाता रहा, तफसीर सिखाता रहा, हदीस सिखाता रहा, फिक़ह सिखाता रहा, यहां तक के अल्लाह ताला ने मुझे कुतुबियत उज़्मा के मनसब पे फाइज किया। इस तरफ आपने जो इशारा किया, इल्म दीन। आज का दौर ऐसा है कि मुसलमानों में, आम लोगों में जब इल्म न रहा, हस्बे ज़रूरत इल्म न रहा, तो फिर कुछ लोगों ने खुद भी इल्म से पहलू तही की, इल्म से दूर रहे, और इल्म से दूर रहे तो साथ साथ अमल से भी दूर रहे, अमल से भी दूर रहे, अपना चेहरा मोहरा इस्लामी नहीं रहने दिया, अपने अखलाक आदात अतवार इस्लामी न रहने दिए, मगर फिर भी वो बड़े खानदान से होते हैं, बुजुर्गों के खानदान से होते हैं, तो वो अपना जहन बना लेते हैं कि जिस तरह से लोगों ने हमारे असलाफ को माना, जिस तरह से लोगों ने हमारे आबाए किराम को माना, जिस तरह से लोगों ने हमारे बुजुर्गों को माना, इस तरह से कौम हमें भी माने। ये इस दौर में मुसलमानों को, इस्लाम को, खानकाहों को बहुत बड़ा नुकसान दे रही है। इल्म जरूरी है। हमारे और आपके आका सैयद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, औ कमा काला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हस्बे जरूरत इल्म दीन का सीखना हर मुस्लिम मर्द औरत पे फर्ज है। और एक बात की तरफ मैं इशारा करूं, थोड़ी तवज्जो दिलाऊं कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन जिलान के मदरसा में जहां तक तालीम थी, आपने तालीम हासिल की, फिर आपको आलिम फाजिल मुफ्ती का कोर्स करना था, इल्म दीन को बाकायदा बड़ी दर्सगाह में जाके पढ़ना था, तो माँ साहिबा से इजाजत तलब की। 18 साल की उम्र है, माशाअल्लाह, और इतने वजी, इतने शकील, सुभान अल्लाह, खानदान हसनी हुसैनी खानदान, नजीबुत तरफैन, अल्लाह ने हुस्ने जाहिर भी दिया और हुस्ने बातिन भी दिया। माँ साहिबा वो खुद भी आरिफा है, आबिदा जाहिदा वलिया मुस्तजाबुद्दावात। सैयदा फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का एक हसीन आईनादार गौसे पाक की वालिदा साहिबा हैं। जब हुजूर गौसे पाक ने कहा, ऐ मादर मुशफिका, ऐ मेरी मेहरबान मां, मुझे इजाजत दो कि मैं बगदाद जा करके इल्म दीन हासिल करूं। अब मां तो मां होती है, शहजादा एक है, अब वो शहजादा बगदाद जाएगा, कहां जीलान, कहां बगदाद, बहुत लंबा फासला है।
मां अगर चाहती तो मां हैसियत ऐसी थी, मां का मनसब और मां का दर्जा ऐसा था कि वो सर को सजदे में रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती कि मेरे बेटे को आलिम बना दे, फाजिल बना दे, मुफ्ती बना दे। तो गौसे पाक आलिम हो जाते, फाजिल हो जाते, मुफ्ती हो जाते, मगर मां ने ऐसी दुआ नहीं की। और अगर मां चाहती तो अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करती, दुआ करती, ऐ अल्लाह अपने प्यारों को भेज दिया कर यही मेरे मकतब के करीब, मेरे मस्कन के करीब, मेरे हुजरा के करीब इल्म वालों को भेज दे, ताकि अब्दुल कादिर जिलान में रहे और उनसे पढ़ता रहे, दूर न जाए। अगर माँ ऐसी दुआ करती है, मगर माँ ने ऐसी दुआ, यही हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला माँ साहिबा से कहा, संजर में रहते हैं और समरकंद बुखारा जाना है, हालात सही नहीं, बहुत दुश्वार गुजार हालात हैं, कदम कदम पर जान जाने का खतरा। मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हो माँ साहिबा से इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे इजाजत दे, मुझे दुआओं के साथ रुखसत कर कि मैं संजर से समरकंद जाऊं, बुखारा जाऊं और वहां जाकर के मैं आलिम बन जाऊं, फाजिल बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं। तो गरीब नवाज की माँ भी नजीबुत तरफैन थी, वलिया थी, आरिफा थी, अल्लाह की बारगाह में मकबूला थी, वो भी गरीब नवाज को नजरों से दूर न जाने देती अगर चाहती, मगर उन्होंने भी ऐसी दुआ नहीं। गरीब नवाज की माँ ने भी यही फैसला किया कि हालात अगर सही नहीं है फिर भी बात पसंद की। अगरचे मेरा लाल बहुत मुझे महबूब है, मगर मेरे लाल को देखे मेरे दिल को तस्कीन नहीं होती, आंखों को ठंडक नहीं होती। मगर हुसूल इल्म दीन के लिए मैं अपने लाल को बगदाद भेजूंगी, ताकि मेरे लाल का जिलान से बगदाद जाना उसूल इल्म दीन के लिए। और इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की माँ साहिबा अपने शहजादे को भेजती है संजर से समरकंद बुखारा की तरफ। वो ये सोच करके भेजती है कि आज मैं अपने शहजादे को भेजूंगी तो मेरे आका की उम्मत की माँ है, उसूल इल्म दिन के लिए अपने लाल को दूर भेजेंगी। आज आप फिर देख लीजिए ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की जिंदगी, हजरत साबिर पाक की जिंदगी, अकाबिरीन की जिंदगी देखो आप। इसलिए कुरान में भी बाद खुतबा सूरह नमल की आयत पाक का एक हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इसका भी बैकग्राउंड यही है, इसकी भी तालीम यही है, इसका भी मैसेज और पैगाम यही है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम और यमन सना बहुत लंबा डिस्टेंस है। मस्जिद अक्सा शरीफ, अल्लाह ताला उसके विकार को सलामत रखे, अल्लाह ताला उसके तकद्दुस को सलामत रखे। वक्त का फिरौन, जालिमाना, जाबिराना
गासिबाना कब्जा करके उस पर तसल्लुत कर बैठा है। और फकत तसल्लुत ही नहीं बल्कि वहां के मजलूम लोगों पर जुल्म और सितम की इतनी जबरदस्त तकालीफ को खड़ा कर दिया है कि सैकड़ों बच्चे शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। हम अल्लाह ताला की बारगाह में हुज़ूर गौसे पाक जनाब दस्तगीर की इस बज़्म में दुआ करेंगे कि अल्लाह उस जालिम को अपनी गिरफ्त में ले ले और मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह उस जालिम के गासिबाना कब्जा से अल कुद्स को आजादी दे और मौला फलस्तीन गाजा के मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा। हमारा किबला अव्वल है बैतुल मक़दिस। आलम इस्लाम में वो अजमत वाली मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान में है, जिसका जिक्र हदीस में है, और मेराज के सफर में उसे एक ऐसा मरकजी मकाम हासिल है कि सुभान अल्लाह, जब तक कुरान की आयतें रहेंगी, जब तक जिक्र मेराज रहेगा, जब तक मुसलमानों की बज़्म में सफर मेराज का बयान होता रहेगा, अल कुद्स की अजमतों को मुसलमान सलाम पेश करता रहेगा, उसका जिक्र खैर होता रहेगा। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मजलूम मुसलमानों की मदद करे और जालिम ताकतों को अल्लाह खाइब व खासिर फरमाए। बैतुल मक़दिस आज भी वहां एक हुजरा है, जो हजरात गए हैं उन्होंने देखा होगा, और नहीं गए तो आज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में दुआ कर दे कि अल्लाह ताला सबको दिखाए, सबको दीदार नसीब हो। बुजुर्गों, उलमा, अइम्मा, सारे अहले मोहब्बत, अहले अकीदत, गुलामाने गौसो ख्वाजा, नियाज मंदाने गौसो ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अल्लाह अल कुद्स और फलस्तीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से 8 या 9 मरतबा मेरी वहाँ हाजिरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल कुद्स में और फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों में, कस्बाजात में, मुक़द्दस मकामात में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हुजरा है जिस पे एक कतबा लगा हुआ है, दारुल हदीस। हजरत नबी दाऊद अलैहिस्सलाम इस जगह बैठ कर के अपनी उम्मत के बुजुर्गों को, अपनी उम्मत के अफराद को ज़बूर शरीफ का दर्स देते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके साहबजादे हजरत नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर दरसे ज़बूर शरीफ देते थे। और जब बैतुल मक़दिस पर इस्लाम को अल्लाह ने फतह दी, अमीरुल मोमिनीन हुज़ूर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को वहां के बादशाह और वहां के बहुत बड़े ईसाइयों के मजहबी पेशवा ने बुलाया, सिर्फ इसलिए कि हम देखें कि ये शख्स वही है जिसका जिक्र हमारे पुरखे किताब में कर गए हैं। अल्लाह अकबर। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दिस फतह हुआ, और जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, इस जगह को देखा, तो आपने साहबा किराम को हुक्म दिया कि हम भी इस जगह दरसे हदीस और दरसे तफसीर देते रहेंगे। उस जमाना से आज तक उस जगह दरसे हदीस और दरसे तफसीर, आज उनके जो इमाम साहब हैं वो एक मरतबा आकर के दरसे हदीस देते हैं उस हुजरा में। अगरचे वो हुजरा नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, वो तो बोसीदा हो गया, और उसकी जगह नया हुजरा मेरे ख्याल से
मरवानी हुकूमत के ज़माने में बनाया गया था और उसको रिनोवेशन सुल्तान वो ताला अन्हु के ज़माने में जब दूसरी मर्तबा बैतुल मक़दिस फतेह हुआ। यमन की फजा पर इंसान, जिन, चौपाए, परिंद, हवा, बादल मुसख्खर कर हुदहुद का नाम हुआ कि हुदहुद साहब कहीं तशरीफ ले गए और अब नबी को तो ऐसा नहीं कि मालूम नहीं होता, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अल्लाह की मशीयत और मसलहत उसी में होती है। तालीम मकसूद है, इसलिए अपनी इन चीजों को लोगों के सामने बयान करते। मालियला अरल हुदूदा अमकाना मिनल गायबी, क्या बात है कि मैं यहां हुदूद को नहीं देखता, या दर हकीकत वो गैर मौजूद है। और वाकई वो गैर मौजूद था। वो चला गया था यमन, और जब आया तो परों को जमीन से चिपकाते हुए आया, यानी अमान मांग रहा था, हुजूर मुझे कुछ कहने का मौका दो, फिर जो आप चाहो। नबी की बारगाह में रहने वाले को ये शऊर अल्लाह ने दे दिया, सोजो खुदात अल्लाह ने दिया, सवाले फिक्र का आमिल अल्लाह ने परिंद को बना दिया कि जब लोग सूरज के सामने सजदा करते हैं तो ये बेताब हो जाता है, गजबनाक हो जाता है, और आकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर देता है कि हुजूर वहां के ये हालात है। फिर पैगाम भेजे। उसके बाद नतीजा ये आया कि मलिका बिल्किस ने सबसे मशवरा किया और मशवरा करके कहा कि चलो हम खुद ही चलते हैं, क्योंकि मालूम हो गया, यकीन हो गया कि ये दुनिया का बादशाह नहीं है, ये कोई दुनियादार बादशाह नहीं है, ये वाक़अतन अल्लाह के नबी हैं। हमें उनकी बारगाह में चलना चाहिए और उनके दीन को कबूल करना चाहिए। अपने वज़रा, अपने मुशीर और अपने मुहाफिजीन की एक बहुत बड़ी जमात ले करके वो अल कुद्स के बिल्कुल करीब आ गई। इधर करीब आई, इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाजरीन से कहा, अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। हाजरीन मौजूदीन से कहा, कौन है तुम में ऐसी ताकत वाला, मलिका बिल्किस यहाँ आकर के हमारी फरमाबरदारी इख्तियार करे, उससे पहले उसका तख्त यहाँ ला दे। अब वो तख्त छोटा था, बहुत लंबा चौड़ा था, कहीं गज लंबा कहीं गज चौड़ा, और 7वें कमरे में बंद, तकरीबन 2000 से 2200 किलोमीटर का फासला। लेकिन जिन ने क्या कहा, अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ला सकता हूं, और मैं ताकत भी रखता हूं, अमानतदार भी हूं।
उस जमाने में घड़ी तो थी नहीं, मगर घड़ी के एतबार से नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस का आगाज सुबह 6 बजे होता था और मजलिस खत्म होती थी 12 बजे। 6 बजे मजलिस शुरू हुई, 7 साढ़े 7 के करीब पूछा, अभी मजलिस खत्म होने में 3.5 4 घंटे बाकी है। ये जिन कह रहा है हुजूर आपकी मजलिस खत्म हो उससे पहले ला सकता हूं। यानी इसने 3 4 घंटे की मोहलत मांगी, मगर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि घंटों में नहीं, हाँ मिनटों में नहीं, पलकों में, सेकंड में। तो बनी नोए इंसान के एक मर्द स्वाले, एक वली कामिल दाऊद अलैहिस्सलाम और नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के फैज याफ्ता हजरत आसिफ बिन बरकिया वो 10 बस्ता खड़े हो गए। उन्होंने कहा, कुरान ने उनके कौल को भी नकल किया। इधर जिन ने कहा, कुरान ने उसके कौल को भी नकल किया। जब जिन बोलता है तो अल्लाह उसकी जात और उसकी कौमियत का जिक्र करता है। काला इफरीतुम मिनल जिन, कहने वाला कौन है? जिन है। मगर इधर इंसान बोला तो उसकी जात का जिक्र नहीं। वो कौन है? जात का जिक्र नहीं, सिफत का जिक्र है। और सिफत भी कौन सी? सिफत इल्म। कुरान ने बताया, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा, वो बोला जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। यानी अंदाज़े बयान कुरान का देखो, कुरान ये ज़हन दे रहा है, कुरान ये उसूल और ज़ाब्ता दे रहा है। इंसान उस वक्त तक दर्जाए इंसानियत पे फाइज नहीं हो सकता जब तक के इल्म दीन हासिल न करे। इंसान को शऊर इंसानी उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक के इल्म दीन हासिल न करे। इंसान तकमीले इंसानियत की नेमत पा नहीं सकता जब तक के हुसूल इल्म दीन न करे। तो क्या कहा उन्होंने? क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। हुजूर अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में मलिका बिल्किस का तख्त आपकी आंख की पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। अल्लाह दोस्तों, मगर कुरान ने बता दिया, मुफस्सिरीन ने फरमाया वो वली हैं, वो रूहानियत वाले हैं, वो वलायत वाले हैं, उन्हें इसमें आजम हासिल था, मगर सबका फैज अल्लाह की किताब, सबका फैजान जो मिला ये कहां से? अल्लाह की किताब से। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों, जबूर पढ़ने वाले, तौरात पढ़ने वाले, इंजील पढ़ने वाले इतने बड़े साहिब मरातिब हो गए, तो फिर कुरान पढ़ने वाला? अरे जब नबी ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का उम्मती, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती करामत वाला हो सकता है, इसमें आजम वाला हो सकता है, तो महबूब का उम्मती क्या अल्लाह इन्हें महरूम रखेगा? हरगिज नहीं। अल्लाह अकबर। हजरात, इसलिए आज के दौर में अब देखिए कुछ सादात हजरात, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद सैयद हूं, गैर सैयद बोलेंगे तो लोग फतवा लगा देंगे कि ये सैयदों का दुश्मन है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद शाह बापू मेरे साथ बैठे हैं। अभी गुजरात में सियादत का नाम और खानकाहों का नाम लेकर सहाबाए किराम की तौहीन की जाती है। बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला और हजरत अमीर मुआविया के साथ साथ फिर वो लोग इतनी जसारत करते हैं कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक
हजरत अमीरुल मोमिनीन हुजूर फारूक आजम और सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इनकी तौहीन करते हैं। यानी सुन्नियत को खत्म करके शिय्यत के हवाले करना चाहते हैं। हुजूर गौसे पाक जनाब दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी अपनी किताब मुस्तताब गुनियतुत तालिबीन में लिख गए हैं और सारे फिरकों का आपने वजाहत से बयान किया और आपने फरमाया कि मेरे इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस मुझे सुनाई और मैंने उनसे ये हदीस नकल की। इमाम भी मुज्तहिद और गौसे पाक भी मुज्तहिद। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक ने फरमाया ये जितने बातिल फिरके हैं, ये जितने गुमराह फिरके हैं, ये सब के सब जहन्नमी है। जन्नती जमात जन्नती फिरका एक ही है, वो अहले सुन्नत वल जमात है। और अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वालों को यह पैगाम पहुंचा दो कि जब तक अब्दुल कादिर के अकीदा, अब्दुल कादिर का कलम, अब्दुल कादिर का पैगाम, अब्दुल कादिर का मजहब, अब्दुल कादिर का मसलक तू नहीं मानेगा तो अब्दुल कादिर का हो ही नहीं सकता। बुराई करें हजरत अमीर माविया की और खुद अपने नाम के साथ कादरी लिखें, ये तो बात समझ में नहीं आती। कादरी जब होगा जिसके दिल में निस्बत कादरी का फैजान होगा, वो सहाबी तो क्या, वो ताबई तो क्या, वो तबे ताबई तो क्या, वो किसी बड़े वली, गौस, कुतुब और अब्दाल और फर्द का भी मुखालिफ नहीं हो सकता, बल्कि आम शरीयत के पाबंद सुन्नी सही उल अकीदा किसी मुसलमान का वो मुखालिफ नहीं हो सकता। ये इनको आप देखोगे सोशल मीडिया में आ रहे हैं, शक्लें देखो इनकी, इनके हाल अहवाल देखो, वो समझते हैं कि कुछ 2-3 तस्बीह हमने गले में डाल ली, कुछ अंगूठियां हमने हाथ में रख ली और कुछ आवेजे लटका दिए और कलर वाली टोपियां पहन ली तो कौम मरूब हो जाएगी, मुतासिर हो जाएगी। नहीं नहीं, कौम की गैरत जिंदा है और कौम के दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है। कौम के दिल में इमाम हुसैन की अजमत का चिराग रोशन है। कौम के दिल में सिद्दीकी अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात की मोहब्बत का चिराग रोशन है। कौम सहाबा की भी असीर है और अहले बैत पाक की भी असीर है। इसलिए हजरात हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम रिवायती तकीर करके दो, किसी दो कहानी सुना के हदिया लेके जाना, ये हमारा मिजाज नहीं है। हमारा मिजाज है दो टोक बात करना, खुली बात करना। कल ये कौम ये ना कहे कि ये कैसे लोग हैं, सियादत है इनके पास, बुजुर्गों की औलाद है, बड़े अलकाब लेके घूमते हैं, मगर हक का पैगाम क्यों नहीं कहते। आज तो गुजरात के हर एक सैयद का अपना मुश्तरका फरीजा है कि ऐलानिया बोल दे, खबरदार सुन्नियों, इन गुस्ताखों की बात न सुनना, इनके फरेब में ना आना। जो सच्चा कादरी हो, जो सच्चा चिश्ती हो, जो सच्चा नक्शबंदी हो, जो सच्चा सोहरवर्दी हो, जो सच्चा रिफाई हो, वो किसी साहबी का मुखालिफ नहीं हो सकता, वो किसी ताबई का मुखालिफ नहीं हो सकता, वो किसी आले रसूल का मुखालिफ नहीं हो सकता, वो किसी सुन्नी आलिम का मुखालिफ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शजरा मुबारका में जो इल्तिजा की है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, कहते हैं
कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये आला हजरत चूंकि मुजद्दिद है, हाँ, और अल्लाह ने आपको तजदीद पे फाइज किया था। आप देखो इमाम अहमद रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूबा शरीफ में हजरत अमीर माविया की शान में क्या लिखा? सुभान अल्लाह। ऐसी बात लिखी है कि अगर मुसलमान पढ़ ले तो कहेगा, ए इमाम रब्बानी, तेरी तुरबत को सलाम, तेरे कलम को सलाम, तेरे तेवर को सलाम। तू दुनिया से चल बसा, जमाने बीत गए, मगर तेरा फैजान आज भी हमें संभाल रहा और इंशाअल्लाह कयामत तक संभालता रहेगा। आला हजरत की बारगाह में हम कहते हैं, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, तेरे कलम को सलाम, तेरी बरेली की वो चटाई जिस पे बैठ करके तुमने फतवा दिया, नाते लिखी और मसाइल दीनिया लिख करके, रसाइल लिख करके, फतावा लिख करके हमें तुमने हिदायत दी, संभाला। तुम्हारे कलम को सलाम, तुम्हारे हुजरे को सलाम, तुम्हारी तुरबत को सलाम, तुम्हारे जज्बा को सलाम, तुम्हारे मनसब को सलाम और तुम्हारे फैजान को सलाम। तो भाइयों देखिए, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ में अल्लाह ताला ने इतना उरूज दिया कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में आपका शोहरा, आप फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर मशहूर इसमी। उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, प्रेस मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, मगर शोहरत, कब से शोहरत? शोहरत के लिए जरूरी है कि साहिब शोहरत हो, जब हो तो शोहरत हो। एक शोहरत अल्लाह ये देता है और कुछ ऐसे अल्लाह के महबूबीन हैं कि अभी दुनिया में वो पैदा नहीं हुए मगर उनका जिक्र आ गया है। गौसे पाक अभी नहीं आए मगर चर्चा अल्लाह वालों की अंजुमन में होने लगा। आपके वालिद अभी नहीं आए मगर गौसे पाक का जिक्र होता रहा। आपके दादा अभी नहीं आए मगर गौसे पाक का चर्चा होता रहा। आला हजरत इसी की तर्जुमानी करके कहते हैं कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। इतनी शोहरत, इतनी कबूलियत। और जब आप फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर मशहूर इसमी, वो जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजलो कमाल के सरचश्मा के मालिक व मुख्तार हैं। और फरमाते हैं अनल जिली मोहिउद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिबाली, मेरी अजमत के परचम पहाड़ों की चोटियों पे लहराते हैं। इसकी शरह में बुजुर्गों ने लिखा कि ये जो पहाड़ों का जिक्र है ये तशबीह के लिए, मिसाल के लिए, इससे वो पहाड़ मुराद नहीं जो दुनिया में हम देख रहे हैं। इसलिए कि इन पहाड़ों पे तो कोई भी जाके अपना परचम लगा सकता है, जिसकी हुकूमत आएगी वो लगा देगा। शिर्क करने वाले को तसल्लुत हासिल है तो वो शिर्क का परचम लगा देगा, बुतों का परचम लगा देगा। शारहीन कहते हैं यहां जिबाल कहा है, मेरी अजमत के परचम बुलंद पहाड़ों की चोटियों पे लहराते हैं। तो ये पहाड़ कौन है? अल्लाह ने जिन्हें वलायत दी,
गौसियत दी, कुतबियत दी, खाजगियत दी। हिंदुस्तान में गरीब नवाजी के पहाड़, हजरत साबिर पाक सब्र के पहाड़, महबूब इलाही मोहब्बत के पहाड़, कुतुबुद्दीन तकवा और तारत के पहाड़, इस तरह से कोई इल्म का पहाड़, कोई तसव्वुफ का पहाड़, कोई मोहब्बत का पहाड़, कोई खैरात का पहाड़, कोई दर्स का पहाड़, कोई तदरीस का पहाड़, ये सब अल्लाह वाले हैं। और ये ऐसे पहाड़ हैं कि गैरों को तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहां अगर किसी का परचम लहराता है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी का परचम है। व आलामी अला रासिल जिबाली। इसीलिए तो हुजूर ख्वाजाए खाजगान, नाजिशे हिंदुस्तान, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीइल्लाह, अकाबिरीन सूफिया किराम मौरिकीन, जिनमें हजरत सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज अलैहि रहमत व रिदवान भी हैं। उन्होंने अपनी किताब मुस्तताब में इस रिवायत को लिखा और ये भी तहरीर फरमाया कि जब बगदाद में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्हामी हुक्म के मुताबिक ऐलान करते हैं, उस वक्त उन दिनों में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुरासान के पहाड़ी इलाकों में अल्लाह की याद में महव थे, याद इलाही में मशगूल थे। मगर कानों में आवाज आई कदमी हाज़िही की, तो फौरन गर्दन को कम करके कहते हैं हुजूर गर्दन तो नहीं, लेकिन मेरी आंखों पर, मेरे सर पर, बल अला आईनी वरासी। हजरत इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने एक फारसी में कसीदा लिखा है गौसे पाक का। फारसी में बहुत कसाइद हैं। सर तू ही, सरवर तू ही, सर्रा सरो सामा तू ही, जां तू ही, जाना तू ही, जारा करारे जां तू ही। उसमें ये शेर लिखा है इस वाकया के तनाजुर में। खाज बेहरे पायत खाजाए हिंदा शहे के वहां जनाब। अल्लाह अकबर, ये हदाई के बख्शिश में है ना। अमन कबत है गौसे पाक की, मगर गौसे पाक की बारगाह में सरकार अताए रसूल गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मोहब्बत और तामील हुक्म की एक मिसाल पेश की। गर्दनों का जिक्र था, मेरा ये कदम औलिया की गर्दनों पर। हुजूर गरीब नवाज क्या कहते हैं, बल अला आईनी वरासी। अरे हुजूर जनाबे दस्तगीर, आप गर्दनों पे कदम रखने की बात करते हैं, मेरी मोहब्बत मेरा अदब तो ये कहता है हुजूर गर्दन पर नहीं, मेरी आंखों पर, मेरे सर पर। गौसे पाक फरमाते हैं गयासुद्दीन हसन संजरी के लगते जिगर ने तामील हुक्म में सबकत की, अनकरीब मेरा अल्लाह इनाम देगा। और इनाम ये कि हिंदुस्तान की रूहानियत का ताजदार बनाया जाएगा। अब वही ख्वाजा साहब ने फारसी में मनकबत लिखी है गौसे पाक की। या गौसे मुअज़्ज़म नूर हुदा, महबूब नबी महबूब खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुब उला, हैरान जे जलालत अर्द समा। चुपाए नबी शुद्ध ताजे सरत, ताजे हमा आलम शुद्ध कदमत, अक्ताबे जहां दरपेश दरत, उफ्तादा चुपे से शाह गदा। कलाम गरीब नवाज का फारसी में अगर कोई फारसी न समझे, उलमा तो जानते हैं माशाअल्लाह, ये इमाम हजरात तो जानते हैं, ये हजरात तो इल्म वाले हैं, मगर सामईन में, सामयात में जो लोग फारसी नहीं समझते मगर वो भी लुत्फ पाते हैं। इसलिए कि कलाम फारसी है, जबान नहीं जानते, मगर साहिब कलाम से तो मोहब्बत का रिश्ता है, गुलामी का रिश्ता है,
फारसी है मगर कलाम गरीब नवाज का है, तो न समझें फिर भी लज्जत पाते हैं, लुत्फ पाते हैं, फैज पाते हैं। मगर समझने के लिए अहले शऊर, अहले इल्म कोशिश करते हैं कि कलाम गरीब नवाज का है, जिसकी बारगाह में कहा गया ये गौसे आजम है, फारसी में है, अब इसका उर्दू में तर्जमा चाहिए। तो फिर निगाह गई आला हजरत की बारगाह में। आप हुजूर गरीब नवाज की मोहब्बत के भी तर्जुमान हैं, आप गौसे पाक की बारगाह के भी खादिम है। कलम अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा दिया है, उर्दू आप जाने, फारसी आप जाने, अरबी आप जाने, ये फारसी का कलाम गरीब नवाज का है और फारसी में हुजूर गौसे पाक की मनकबत कही है, उसको उर्दू में आप तर्जमा करके सुना दे। आला हजरत ने हुजूर गरीब नवाज की मोहब्बत की तर्जुमानी की और उस कलाम को उर्दू में कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए और माशाअल्लाह ये वाकानेर तहसील में बहुत सारे गांव हैं माशाअल्लाह कि जहां लोगों में बड़ी अच्छी बेदारी है और यहाँ के उलमा माशाअल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं और बदअकीदा लोगों का ज़बरदस्त मुकाबला करते हैं। कोई बहरूपिया शियों का नुमाइंदा बन के आता है तो उसे भी बेनकाब कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उन तमामी उलमा के हक में दुआ करेंगे और जो मुखलिस सादात किराम हैं उनके हक में दुआ करेंगे और आपके लिए वाला सन वालों के लिए खुसूसी दुआ। अल्लाह ताला आपको, बस्ती को और अकीदा मोहब्बत को और हमारी निस्बतों को सलामत रखे। जनाब दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर गौसे पाक हुजूर गरीब नवाज और हजरत पीर मशाइख हुजूर शाह आलम हुजूर सरकार मीरा अली दातार हजरत अब्दुल लतीफ दावरुल मुल्क और हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया रहमहुल्लाह, अल्लाह इन सब के फयूज़ व बरक़ात को सलामत रखे और मसलक आला हजरत को अल्लाह ताला तरो ताज़ा रखे, हमको आपको सबको इससे वाबस्ता रखे और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कांधे से कांधा मिलाकर बातिलों के फरेब से सुन्नियों की हिफाजत करें, सुन्नियों की बस्ती मस्जिद मदरसा खानकाहों की हिफाजत करे और ख़ास दुआ करे कि इस वक्त जो ज़मीन फ़लस्तीन पर जालिमों ने जुल्म की यलगार की है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं और वो इस नशे में है कि इन्हें कोई ललकारने वाला नहीं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का वसीला, बिलखुसूस आकाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, खुलफाए किराम अहले बैत अतार सहाबाए किराम का वसीला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, बिलखुसूस पिराने पीर दस्तगीर महबूब सुबानी खुद रब्बानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि ए अल्लाह इन पर तू अपना कहर नाजिल फरमा, ए अल्लाह इनकी ताकत को चकनाचूर कर दे, ए अल्लाह कदम इनके उखाड़ दे, ए अल्लाह उनकी अस्करी ताकत को मिसमार कर दे और मुसलमाना ने फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, बेगुनाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बच्चों की, माओ बहनों की, मस्जिद मदरसा घर और बस्ती की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हिंदुस्तान में भी हमारी मसाजिद मज़ारात औकाफ और हमारे हुकूक व मफाद की हिफाजत फरमा। मौला इस हकीर फ़कीर ने कहा, कहने में जाने अनजाने कहीं कोई खता या कोई गलत बात सादिर हुई हो
तो मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे एक मेरा मत में दावन में रागे मत में दावन शाह की सारे उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफा, गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफा, पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा शम्ए बज़ में हिदायत डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा, वरा साला गज़रत बरे लिखे शाह, जिनके हर अता सुन्नते मुस्तफा, जिनका सुन्नी मनाते हैं या मेरा ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम।